मोना बहुत स्वार्थी थी। अपने स्वार्थ के लिए वो अपनों की भी बलि देने से नहीं हिचकिचाई। कुछ ही देर में वहां बहुत लोग की भीड़ इकट्ठी हो गई। सब लोग राजवीर को कोस रहे थे और मिष्टी पर दया कर रहे थे। बस मिष्टी ने हाथ दिखाया और सब चुप हो गए। मिष्टी ने राजवीर को नम आंखों से देखा और अपने हाथ में पहने एंगेजमेंट रिंग उतार कर फेंक दी। मिस्टर राजवीर, आज से और अभी से और इसी पल से हमारे बीच के सभी रिश्ते खत्म। आज से तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना नहीं है। गुड बाय। मिष्टी पलटकर चली गई। स्टॉप राइट देयर, राजवीर चिल्लाया, पर मिष्टी नहीं रुकी। बाहर निकलकर मिष्टी अनिरुद्ध से टकरा गई। अनिरुद्ध को देखते ही मिष्टी उसके गले लगकर रो पड़ी। कमरे में अभी भी सब लोग राजवीर को देखकर फुसुर फुसुर कर रहे थे। राजवीर चिल्लाया, शट अप! खबरदार किसी ने यहाँ जो हुआ उसकी वीडियो बनाई या किसी को बताया, मैं सबको बर्बाद कर दूंगा। यह सुनकर सभी सकपका गए। वो तो कब का वीडियो बनाकर पोस्ट कर चुके थे। सब तुरंत खिसक लिए। मोना और सैंडी भी शांत हो चुकी थी। मोना उठी। राज, गेट लॉस्ट। राजवीर ने पीठ फेर ली। मोना आगे बढ़ी। तभी उसके ऊपर उड़ते हुए तकिया आया। मैंने कहा जाओ, अपनी इस दोस्त को लो और निकलो यहाँ से। मोना सहम गई। उसने सैंडी को उठाया। सैंडी ने राजवीर को देखा। मैं विदेश चली जाऊंगी तुम्हारे सामने? कभी नहीं। राजवीर ने बेड साइड टेबल पर रखा लैंप उठाया और उसकी तरफ फेंका। सैंडी साइड हो गई और हिम्मत करके कहा, मैंने मिष्टी को एक औरत से बात करते सुना था। उसने 1 लाख रुपए दिए थे तुम्हारे साथ सोने के लिए। मुझे लगा था मिष्टी तुमसे प्यार करती है, पर ऐसा नहीं है। राजवीर उठा और उसकी तरफ बढ़ा। यह देखकर दोनों फट से भाग गईं। फाइनली सब शांत हो गया। राजवीर घुटनों के बल गिर पड़ा। सैंडी के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। वो तुमसे प्यार नहीं करती। वो कभी उससे प्यार करती ही नहीं थी। कहाँ कुछ देर पहले सब उसके सामने सिर झुका रहे थे, उसकी चापलूसी कर रहे थे, और अब एक झटके में उसकी इज्जत, उसका प्यार, उसकी शादी सब बिखर गया। राजवीर को यह हार बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो पूरे कमरे में तोड़फोड़ करने लगा। दूसरी ओर मिष्टी अनिरुद्ध की कार में थी। वो दोनों पूरे रास्ते खामोश रहे। कार रोको! अनिरुद्ध ने एकदम से ब्रेक दबाई। क्या हुआ? मुझे बियर खरीदनी है। तुम जाकर लाओ ना। मैं इन कपड़ों में नहीं जा सकती। मिश्री ने क्यूट फेस बनाया। अनिरुद्ध का मुंह बन गया, लेकिन फिर भी वो उतरकर उसके लिए बियर की बोतल खरीद लाया। मिश्री अपने अपार्टमेंट में घुसी, सैंडल फेंके और जमीन पर बैठ गई। उसने बियर की बोतल उठाई, खोली और डायरेक्ट मुंह से लगा ली। अनिरुद्ध ने बोतल उसके मुंह से छीन ली। चढ़ जाएगी। अनिरुद्ध, क्या तुम पुनर्जन्म पर यकीन करते हो? मिष्टी ने दूसरी बोतल उठा ली। रुक जाओ, मैं गिलास लेकर आता हूँ। अनिरुद्ध उठकर किचन में चला गया। जब तक वो गिलास लेकर आया, मिष्टी आधी बोतल पी चुकी थी। अनिरुद्ध ने अपना माथा पीट लिया। उसने बोतल छीनकर वाइन गिलास में भरकर मिष्टी को दे दी। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम पुनर्जन्म में यकीन करते हो? हाँ, अनिरुद्ध ने छोटा सा जवाब दिया। मिष्टी आंखें बड़ी करके उसके पास आकर हैरानी से बोली, क्यों? मेरी नानी ज्योतिषाचार्य थी। अनिरुद्ध थोड़ा पीछे खिसक गया। हाँ, जो बुरा करता है उसे सजा जरूर मिलती है। मिष्टी को नशा होने लगा था। उसने अनिरुद्ध के गले में हाथ डाल लिया। तुम भी पियो मेरे साथ, मेरी आज़ादी का सेलिब्रेशन। कम ऑन। मिष्टी ने अपनी वाइन अनिरुद्ध के मुंह पर लगाई, लेकिन अनिरुद्ध ने मुंह फेर लिया। व्हाट? तुम्हें मेरे गिलास से प्रॉब्लम है? तुम दूसरा ले लो। मिष्टी ने एक और गिलास उठाया, पर उससे पहले अनिरुद्ध ने एक झटके में मिष्टी की झूठी बियर पी ली। मिष्टी मुस्कुराई और उसके ऊपर झुक गई। तुम्हें पता है, मुझे ना एक सपना बार बार आता है। उस सपने में हम दोनों साथ होते हैं। तुम मुझे प्यार करते हो? मिष्टी के होंठ अनिरुद्ध के होंठों को छूने ही वाले थे कि अनिरुद्ध ने उसे उठाकर सोफे पर लिटा दिया। मिष्टी एक पल को घबरा गई, पर शांत भी हो गई। तुमने मेरी बहुत बार जान बचाई है। अगर तुम समय पर नहीं आते तो न जाने मैं कितनी बार मर चुकी होती। तुमने राजवीर का बिला भी मेरे नाम करवा दिया। तो अनिरुद्ध उसके ऊपर आ गया। मिष्टी ने उसके गले में अपनी बाहें लपेट लीं। तो ये आई एम योर्स। अनिरुद्ध का दिल जोरों से धड़कने लगा, और उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं थे। मिष्टी ने महसूस किया, अनिरुद्ध खुद को रोक रहा है। पर क्यों? इस इंसान को समझना इतना मुश्किल क्यों है? मिष्टी ने अनिरुद्ध को अपने और करीब खींचा। तुम मुझे पसंद करते हो ना?
तुम्हें जवाब मालूम है? अनिरुद्ध ने उसकी आंखों में देखकर कहा। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? अनिरुद्ध ने उससे पूछा। मिष्टी ने जवाब नहीं दिया, बल्कि अनिरुद्ध को किस कर लिया। मिष्टी के हाथ अनिरुद्ध के सीने पर आ गए और वो उसके बटन खोलने लगी। अनिरुद्ध का शरीर लावे की तरह गर्म होने लगा। वो भी मिष्टी को किस करने लगा। उसके हाथ मिष्टी की कमर पर चले गए और उसने ड्रेस की चैन खोल दी। अनिरुद्ध के होंठ मिष्टी की गर्दन पर आ गए। मिष्टी कांप गई और उसे कसकर पकड़ लिया। अनिरुद्ध ने एक गहरी सांस लेकर उसे छोड़ दिया और वापस उसकी जिप लगा दी। पछता रही हो? मिष्टी हक्की बक्की रह गई और जल्दी से नामे से रिलाया। नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है। आई एम सीरियस। पर अनिरुद्ध अपनी शर्ट के बटन लगाकर उठ गया। तुम आराम करो, कहकर वो जाने लगा। रुक जाओ, तुमने मुझे समझ क्या रखा है? तुम्हारा जब मन आता है तुम मेरे करीब आ जाते हो, और जब मैं तुम्हारे पास आती हूँ तो मुझे अकेला छोड़ जाते हो। मिष्टी गुस्से में बोली। अनिरुद्ध की आंखें लाल हो गई। ओह, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ ना। तुम्हें भी मुझ पर हंसी आती होगी। तुम मुझे पसंद नहीं करते थे, तुम तो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे मेरा, राजवीर से बदला लेने के लिए। आज जब मेरा राजवीर से रिश्ता खत्म हो गया तो मैं तुम्हारे लिए किसी काम की नहीं रही। अब तो तुम नाटक भी नहीं करना चाहते। मिष्टी रोने लगी। कितनी पागल है वो। राजवीर अनिरुद्ध को हराने में लगा रहता था तो अनिरुद्ध कैसे अलग होता। उन दोनों के लिए वो एक खिलौना थी। अनिरुद्ध की मुट्ठियां कस गईं, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया, ना पलट कर देखा। मिष्टी ने पास में रखी बियर की खाली बोतल उसकी तरफ फेंक दी। जाओ, जस्ट गो। बोतल कैबिनेट पर लगकर चकनाचूर हो गई। वो भी यही जानना चाहता था, क्या वो उसे सच में प्यार करती है या सिर्फ अपनी जान बचाने का एहसान चुका रही है। पर अनिरुद्ध नहीं चाहता था कि मिष्टी उसके एहसानमंद हो। वो उसका प्यार चाहता था। आज फिर वो उसे अपने घर से भगा रही है। अनिरुद्ध गुस्से में चला गया। उसके जाते ही मिष्टी रोने लगी। इट्स ओके मिष्टी, कल से तेरी नई जिंदगी शुरू होगी। मिष्टी ने एक एक करके सारी बोतल खाली कर दी। वो बाथरूम में भागी और खूब उल्टी की। उसने वैसे भी सुबह से कुछ नहीं खाया था। मिष्टी कमजोरी की हालत में बेहोश हो गई। उसने एक सपना देखा, एक खूबसूरत सपना। वो बहुत हल्का महसूस कर रही थी। उसके सामने अनिरुद्ध खड़ा है। वो दोनों बादलों के बीच हैं। रोमांटिक संगीत बज रहा है। अनिरुद्ध एक घुटने पर बैठ गया और उसके आगे एक खूबसूरत रिंग बढ़ाई। मिष्टी, आई लव यू, विल यू मैरी मी? मिष्टी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपना हाथ बढ़ाया, पर तभी गेट लॉस्ट, वो चीखी और हड़बड़ाकर उठ बैठी। यह सपना था? ओ गॉड! मैं तैयार हूँ अनिरुद्ध, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, पर तुम ही मुझे गलत समझते हो। मिष्टी की आंखों में फिर आंसू आ गए। उसका सिर बहुत दर्द कर रहा था। तभी उसे किचन से खटखट की आवाज़ आई। मिष्टी मुस्कुरा उठी। इसका मतलब अनिरुद्ध मुझे छोड़कर नहीं गया। मिष्टी नंगे पैरी किचन की तरफ दौड़ी और वो हैरान रह गई। किचन में अनिरुद्ध नहीं, उसकी मैनेजर रमा थी। मिष्टी का चेहरा उतर गया। फिर उसने नोटिस किया, सारा घर एकदम साफ सुथरा है, जबकि रात सब कुछ फैला हुआ था। शराब की बोतल बिखरी हुई थी और उसके बालों से शैम्पू की खुशबू आ रही थी। उसके कपड़े भी बदले हुए थे, मतलब किसी ने उसे सावर कराया है। रमा, आपने मेरे कपड़े चेंज किए थे? हाँ, और तुम्हें क्या लगा? रमा ने भौहें उचकाई। मिष्टी सकपका गई। नहीं, कुछ नहीं, मेरे सिर में बहुत तेज दर्द है, मैं थोड़ी देर और रेस्ट करना चाहती हूँ। रुको। रमा ने दवाई निकाली और कहा, यह दवाई लो, दर्द ठीक हो जाएगा, और पहले नाश्ता करो फिर आराम करना। अगर तुमने कुछ नहीं खाया तो किंग मेरा खाना पीना बंद कर देंगे, रमा ने मन में कहा। मिष्टी ने नाश्ता किया तभी उसके दादाजी का फोन आया। उन्होंने उसे तुरंत बुलाया। मिष्टी जब वहां पहुंची, बाहर पार्किंग में बहुत सारी कार खड़ी थी, जिनमें से एक राजवीर की भी थी। मिष्टी अंदर गई। घर के सभी लोग जमा थे। राजवीर के माँ बाप भी आए हुए थे और राजवीर भी। मिष्टी पर नजर पड़ते ही राजवीर उसे गुस्से में घूरने लगा, जिसे मिष्टी ने इग्नोर किया और सीधा अपने दादाजी के पास आकर बैठ गई। दादाजी दादाजी ने जब मिष्टी की सूजी हुई लाल आंखें देखी, उनका दिल बहुत दुखा। मिष्टी, जब राजवीर सैंडी के साथ था तब तुम कहाँ थी? मनीष जी तिल मिलाए। वो ये रिश्ता किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ना चाहते थे। उन्हें राजवीर से बिजनेस में बहुत फायदा मिलता। मैं राजवीर हाउस में ही थी, पर आप यह सब मुझसे क्यों पूछ रहे हैं?
क्योंकि तुमने ही ये सब प्लानिंग की थी। खुशी उसे घूर कर बोली। खुशी बहुत परेशान थी। कहाँ वो मिष्टी को ड्रग्स वाली वाइन पिला रही थी और कहाँ उसने वो वाइन खुद ही पी ली और पूरी पार्टी में धुत होकर पड़ी रही। और तो और, अब जब मिष्टी का राजवीर से रिश्ता टूट गया, इसका मतलब अनिरुद्ध के लिए रास्ता साफ हो गया। अब उसका अनिरुद्ध को पाना और भी मुश्किल हो गया था। मैं क्यों करूँगी ये सब? तुम्हें पता है कितना रोई हूँ मैं। ये देखो, मेरी आंखें भी सूजकर कुप्पा हो गई हैं। मिश्री जोर जोर से रोने लगी। यह देखकर दादाजी का दिल बहुत दुखा और उन्होंने खुशी को आंखें दिखाईं। तुम चुप रहो। खुशी दांत किटकिटाने लगी। दादाजी, आप इसकी बातों में मत आओ। ये सब इसी का किया धरा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मिष्टी आंसू पोंछकर बोली। यह सुनकर खुशी चुप हो गई, क्योंकि उसके पास कोई सबूत नहीं था। नहीं है तो अपने मुंह पर टेप लगा लो, क्योंकि मेरे पास सबूत है कि राजवीर का मोना के साथ अफेयर था। यह सुनकर राजवीर तिलमिला गया। और कितना झूठ बोलोगी तुम? अभी पता चल जाएगा मैं झूठ बोल रही हूँ या सच। मिष्टी ने अपना फ़ोन दादाजी को दिखाया, जिसमें राजवीर और मोना की बहुत सारी क्लोज पिक्चर्स थी। यह देखकर दादाजी ने गुस्से में फ़ोन राजवीर के आगे किया। क्या है ये सब? तुम्हारा नाम हर समय इस मोना नाम की लड़की के साथ क्यों जुड़ा रहता है? और अब तो तुमने उसकी दोस्त को भी नहीं छोड़ा। करेक्टर लेस हो तुम। राजवीर का रंग सफ़ेद पड़ गया। उसी समय मिष्टी को अनिरुद्ध ने एक ऑडियो सेंड की, जिस पर लिखा था एविडेंस। मिष्टी को अनिरुद्ध पर अटूट विश्वास था। उसने स्पीकर पर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। उसे ऐसे देखने से तुम्हें अनिरुद्ध नहीं मिल जाएगा। ये मोना की आवाज़ थी। एक पल को हॉल में सन्नाटा छा गया। तुम्हें कौन सा राजवीर मिल जाएगा? ये खुशी की आवाज़ थी। खुशी का चेहरा पीला पड़ गया। वो फ़ोन की तरफ लपकी। बंद करो इसे, बकवास है ये। मिष्टी ने उसे दूर धकेल दिया। ये देखो, ये एक छोटी सी पिल, इसे मिष्टी की ड्रिंक में मिला देना। ये एक पावरफुल ड्रग है। आधे घंटे में इसका असर शुरू। मैंने एक आदमी का इंतजाम किया है। मिष्टी को उसके साथ कमरे में बंद कर देंगे। उसके बाद मैं मीडिया को लेकर आऊंगी और फिर मिष्टी को जब सब उस हालत में देखेंगे, उसकी इज्जत तार तार हो जाएगी। मोना की जहरीली बातें शांत वातावरण में गूंज रही थी। खुशी हाथ पैर फेंकने लगी। मोना ने यह सब कहा था, पर मैंने उसकी बात नहीं मानी। दादाजी, मैं सच कह रही हूँ, ये सब उसी का प्लान था। दादाजी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो हाँफने लगे। कौन बेशरम लड़की है ये मोना? एक लड़की होकर दूसरी लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया। उन्होंने शांता काकी की तरफ देखकर कहा। शांता, जाकर मेरे स्टडी रूम से मिष्टी और राजवीर की मैरिज कॉन्ट्रैक्ट लेकर आओ। जी साहब। शांता काकी कुछ ही देर में एक छोटा सा बॉक्स लाई, जिस पर एंटीक डिजाइन थी। दादाजी ने डिब्बा खोला। अंदर कुछ कागजात थे, जो समय के साथ पीले पड़ चुके थे, पर सही सलामत थे। हम बुजुर्गों की ही गलती थी। बिना बच्चों की इजाज़त के इतना बड़ा फैसला लेना नहीं चाहिए था। पर आज मैं वो गलती सुधार कर रहूँगा। दादाजी ने पेपर फाड़ दिए। ये देखकर मिष्टी के दिल को एक अलग ही सुकून मिला। वहीं राजवीर की मुट्ठियां कस गईं। आज से तुम्हारा मिष्टी से कोई रिश्ता नहीं, दादाजी ने राजवीर से कहा। राजवीर मिष्टी को घूरता हुआ चला गया। उसके पीछे सोनिया और संजय भी निकल गए। मिष्टी, तुम्हारा दिमाग घास चरने गया है क्या? इतना अच्छा रिश्ता कोई ठुकराता है भला? मनीष जी गुस्से में बोले। तो आप कर लीजिए उससे शादी। मिष्टी, बाप हूँ मैं तुम्हारा, और मैं तुम्हारा बाप हूँ। दादाजी ने मनीष को घूरा। खबरदार जो मिष्टी को डांटा। तुम इसके सगे बाप हो भी या नहीं। पर बाबूजी, गलती किस इंसान से नहीं होती। मैंने खुद देखा है, राजवीर बहुत अच्छे से ट्रीट करता था मिष्टी को। अच्छे से ट्रीट करता था? मिष्टी उठकर उनके सामने आ गई। आपको पता भी है मोना ने कितनी बार मुझे मारने की कोशिश की है, और राजवीर सब जानकर भी चुप रहता है। आज भी देखा ना आपने, मोना की सच्चाई अपने कानों से सुनकर भी वो उसके खिलाफ कुछ नहीं बोला। आप ऐसे इंसान से मेरी शादी कराना चाहती हैं? मैं मर भी गई ना, तो वो मोना के माथे पर किस करके कहेगा, इट्स ओके मोना डार्लिंग। पिछले जन्म में भी राजवीर को सब मालूम था कि वो कितनी बार किडनैप हुई। उसकी जीभ काटना, उसके बच्चे का मारना, उसे सब पता था। पर वो चुप रहा, सब देखता रहा, या यूं कहें वो सब उसके ही कारण हुआ था। उसने तो फिर भी राजवीर से बहुत हल्का बदला लिया है। मनीष जी आगे कुछ बोलते,
उससे पहले ही दादाजी ने सबको भगा दिया। मोना चेहरे पर मास्क लगाए बैठी थी। सैंडी और वो अब कभी दोस्त नहीं बन सकते थे। इस बात का उसे बहुत अफसोस था। उसी समय पुलिस वहां आ गई और उसे पकड़कर ले गई। मोना को कपड़े बदलने या मास्क हटाने का समय भी नहीं मिला। पुलिस स्टेशन में जब इंस्पेक्टर ने रिकॉर्डिंग सुनाई, मोना के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे अब समझ आया, अनिरुद्ध जानबूझकर वहां बैठा था। उसने जानबूझकर खुशी को भड़काया था, जिससे वो उसके पास जाए और उसकी सच्चाई रिकॉर्ड हो जाए। वाट ए डेविल! मोना कांप उठी थी। यह अनिरुद्ध जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा चालाक निकला। मोना का नाम खराब हो चुका था, पर उसे अभी भी जेल जाने का डर नहीं था। मेरे भाई को बुलाइए, मेयर तपन ओबराय। कुछ दिन अपने दादाजी के यहाँ रहने के बाद मिष्टी वापस किंग रेसिडेंट अपने अपार्टमेंट में आ गई। जैसे ही वो दरवाजे के बाहर आई, लॉक खुला हुआ था और अंदर से आवाजें आ रही थीं। मिष्टी चौंक गई। कहीं घर में चोर तो नहीं घुस आया? इसे तो अभी सबक सिखाती हूँ। मिष्टी के घर में चोरी? मिष्टी ने अपना पेन नाइफ निकाला और दरवाजा चिपके से खोलने लगी। तभी दरवाजा अंदर से खुल गया। अनिरुद्ध एप्रन पहने कैजुअल कपड़ों में था। उसके हाथ में करछी भी थी। मिष्टी का हाथ हवा में ही रह गया। तुम मेरे घर में कैसे आए? पैरों से अनिरुद्ध किचन में चला गया। ज्यादा मरो मत। तुम यहाँ कब से रह रहे हो और क्यों? मिष्टी कमर पर हाथ रखकर उसके पीछे पीछे किचन में आ गई। अनिरुद्ध ने कढ़ाई पर से ढक्कन हटाया और एक लजीज महक पूरे घर में फैल गई। मिष्टी को भूख लगने लगी। तुम्हारी मैनेजर ने नहीं बताया तुम्हें? बोलते हुए अनिरुद्ध ने 2 बाउल निकाली। मिष्टी के मुंह में पानी आने लगा, पर वो मुंह करके अपने बेडरूम में चली गई। उसने मैनेजर रमा को फ़ोन लगाया। हेलो? रमा की अलसाई आवाज़ आई। अनिरुद्ध मेरे घर में क्यों है? अरे वो मैं तुम्हें बताना भूल गई थी। अनिरुद्ध किंग का वर्कर है और अभी उसके पास रहने को घर नहीं है, इसलिए थोड़े दिन वो तुम्हारे घर में रहेगा। तुम दोनों घर का खर्चा आधा बांट लेना। अनिरुद्ध के पास रहने को घर नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल? मिष्टी हैरान थी। कुछ समय एडजस्ट करो, दोनों प्यार से रहना। अभी मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। रमा ने फोन रख दिया। प्यार से रहना? मिष्टी का मुंह बन गया। उसने फोन बेड पर फेंका और शावर लेने चली गई। नहाकर उसे और जोरों से भूख लगने लगी। वो बाहर आई और किचन में जाकर फ्रिज खोला जो खाली था। मेरा सामान कहाँ है? वो गुस्से में बोली। सब एक्सपायरी था। अनिरुद्ध पीछे से आकर बोला, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। मिष्टी ने अपने पेट पर हाथ रख रोनी सूरत बनाई। तो बनाओ खुद। मिष्टी दांत किटकिटाते हुए मुड़ी और पेन रखा। ऐसे ही बनाओगी? अनिरुद्ध ने उसके गीले बालों को देखा। तो क्या करूं? भूख के मारे मेरी जान निकल रही है। अनिरुद्ध ने देखा मिष्टी पहले से कमजोर लग रही थी और गुस्से में भी। जैसे बीबी गुस्सा हो जाती हैं तो नखरे करती हैं। जाओ पहले बाल सुखाओ, मैं बनाता हूँ। अनिरुद्ध ने उसे दूर कर दिया। मिष्टी के होठों पर मुस्कान आ गई। उसने तुरंत छिपा ली और सीरियस फेस बनाकर चली गई। जब मिष्टी अपने बाल सुखाकर वापस आई, हॉल में अनिरुद्ध नहीं था, पर टेबल पर गर्मा गर्म भाप निकलती हुई वेज नूडल्स रखे थे। मिष्टी तुरंत खाने बैठ गई। नूडल्स इतने टेस्टी थे कि मिष्टी की जीभ जल गई, पर उसने खाना नहीं रोका। तभी पीछे से दरवाजा खुला और अनिरुद्ध अपने कमरे से बाहर निकला। कैसे बने हैं? मिष्टी ने तुरंत अपनी स्पीड हल्की कर दी। ओके ओके, पर इसने कहा था बहुत टेस्टी हैं। झूठ बोला था उसने। राधिका ने भी यही कहा था। दोनों ने मिलकर तुम्हें उल्लू बना दिया। अगर मुझे जोरों की भूख न लगी होती तो मैं खाती भी नहीं। अभी तुमने कहा था ओके ओके, वो तुम्हारा दिल रखने के लिए झूठ था। अनिरुद्ध। रात मिष्टी को फिर वही सपना आया। वो और अनिरुद्ध साथ हैं। अनिरुद्ध उसे प्यार कर रहा है। अभी नहीं, वो उसे रोककर बोली, मैंने राजवीर से बात कर ली है। वो तलाक के पेपर्स पर साइन करने को तैयार है। बस एक बार ये सब खत्म हो जाए, फिर हम हमेशा साथ रहेंगे। अरुण ने मिष्टी को बाहों में भरकर कहा, राजवीर ने तुमसे कुछ खतरनाक करने को तो नहीं कहा? वो बहुत सातिर है। मिष्टी ने चिंता जताई। तुम्हारे लिए मैं कोई भी खतरा उठा सकता हूँ। आई लव यू अनिरुद्ध। मिष्टी को खबर मिली अनिरुद्ध को ड्रग्स स्मगलिंग के केस में पकड़ लिया है। मिष्टी ने तुरंत अपनी कार की चाबी उठाई और घर से निकल गई। वो बहुत चिंता में थी कि उसे सामने से आती कार भी ना दिखी। वो मिष्टी चीखते हुए हड़बड़ाकर उठ बैठी। उसकी सांसें तेज चल रही थी। मिष्टी ने देखा सुबह के 6 बजे हैं।
मिष्टी ने कंबल हटाया और बाहर आ गई। अपने दरवाजे पर लंबी चौड़ी परछाई देखकर वो डर गई। जब उसे एहसास हुआ कि यह अनिरुद्ध है, तब उसकी जान में जान आई। ऐसे कौन खड़ा होता है? हटो सामने से। तुम अभी बहुत जोर से चीखी थी। तुम मेरा नाम भी ले रही थी। क्या देखा तुमने? तुम मुझे मार रहे थे और मैं चिल्ला रही थी। सुन लिया तुमने? अब छोड़ो मेरा रास्ता। मिष्टी ने किचन में जाकर फ्रिज से पानी निकाला। पानी पीकर जैसे वो जाने लगी, अनिरुद्ध फिर उसके सामने खड़ा हो गया। सच सच बताओ, क्या देखा तुमने? तुम मुझे क्यों पुकार रही थी? गलती हो गई, अब से नहीं पुकारूंगी तुम्हारा नाम। मिष्टी ने उसे धक्का दिया और अपने कमरे में आकर दरवाजा बंद करके बेड पर लुढ़क गई। वो जितना खुद को शांत दिखा रही थी, उसका मन उतना ही बेचैन था। उस सपने से तो ऐसा लगता है अनिरुद्ध और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। फिर वो एक्सीडेंट, जरूर उस राजवीर ने मेरे साथ कुछ किया था जो मैं अनिरुद्ध को भूल गई। शायद मेरी वजह से अनिरुद्ध के साथ वो सब हुआ। उसका जेल जाना, उसे सजाए मौत होना। ओ माय गॉड! मतलब मेरी वजह से अनिरुद्ध की मौत? इस बार मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। दूसरी ओर अनिरुद्ध अपने कमरे में न जाकर बाहर निकल गया। जयदेव अपनी बीवी रमा के साथ सुबह चैन की नींद सो रहा था जब उसके घर की डोरबेल बजी। उसने इग्नोर किया, फिर घंटी बजी। रमा ने उसे लात मारी, जिससे जयदेव नीचे लुढ़क गया। जाकर देखो ना कौन है। रमा ने चादर से मुंह ढक लिया। जयदेव अपनी कमर पर हाथ रखे बाहर निकला। उसने की होल में से देखा। वो अनिरुद्ध था। ये डेविल सुबह सुबह मेरे घर में? दरअसल जयदेव अनिरुद्ध का दोस्त था। जयदेव ने दरवाज़ा खोला। इतनी सुबह सुबह? 6 बज चुके हैं। अनिरुद्ध जाकर सोफे पर बैठ गया। जयदेव सिगरेट निकाल कर पीने लगा। मुझे तुमसे एक सलाह चाहिए, अनिरुद्ध ने कहा। किस बारे में? रिलेशनशिप। वो लड़की अभी तक नहीं मानी। जयदेव ने बत्तीसी चमकाई। अनिरुद्ध ने जयदेव को घूरा। जयदेव की हंसी गायब हो गई और वो सीरियस फेस बनाकर बोला, परेशानी क्या है? अगर कोई लड़की तुम्हारा सपने में नाम ले, तो क्या वो तुमसे प्यार करती है? नॉनसेंस! ऐसा कुछ नहीं होता। किसी और का भी नाम लेती है, साथ सोते हुए। जयदेव ने अनिरुद्ध को दयनीय नजरों से देखा। अनिरुद्ध ने उसे घूरा। कौन है वो? उसका एक्स फियांसे। ये तो सच्चा प्यार है। जयदेव ने बोलते ही महसूस किया तापमान कुछ ज़्यादा गिर गया है। उसने अनिरुद्ध का चेहरा देखा, जिस पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। जयदेव तुरंत बात संभाल कर बोला, नाम लेने से ज़्यादा कुछ नहीं होता। क्या उसने कभी तुमसे अपने प्यार का इजहार किया है? अनिरुद्ध को वो रात याद आई जब मिष्टी नशे में चूर बाथरूम में पड़ी थी। वो बुदबुदा रही थी, अनिरुद्ध, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू मैरी यू। वो मुझसे शादी करने को तैयार है। बस, फिर और क्या चाहिए? इसका मतलब साफ है, वो तुमसे प्यार करती है। आखिर तुमने उसकी कितनी बार जान बचाई है? यह सुनकर अनिरुद्ध का मूड और बिगड़ गया। यही तो वो नहीं चाहता था। वो नहीं चाहता था कि मिष्टी उसका एहसान मानकर उसे अपनाए। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। कम से कम उसने अपना शरीर तो तुम्हें सौंप दिया और वो तुमसे शादी करने को भी तैयार है। तो और क्या चाहिए? अब तो अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन और खतरनाक हो गए। हे, डोंट टेल मी, तुम दोनों के बीच अभी वो सब नहीं हुआ? जयदेव एक्साइटेड हो गया। अनिरुद्ध चुप रहा। उसकी खामोशी उसका जवाब थी। जयदेव ने दया दिखाई। उसने भी रमा से जबरदस्ती शादी की थी। भाई, हम दोनों एक जैसे हैं, लेकिन मैं तुमसे फिर भी कुछ ठीक हूँ। कम से कम उसका जिस्म मेरा है। तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो तुमसे प्यार नहीं करती? अनिरुद्ध ने उसे हैरानी से देखा। वो मुझे पसंद करे ना करे, मैं उसे करता हूँ, इतना काफ़ी है। वो चाहे ना चाहे, उस पर सिर्फ मेरा हक है। वैसे तुम पागल हो क्या? जब वो खुद तुमसे शादी करने को तैयार है, तो तुम क्यों इतना सोच रहे हो? अनिरुद्ध चुप रहा। उसकी सोच जयदेव से अलग थी। वो मिष्टी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, और उतनी ही इज्जत भी। जहाँ प्यार होता है, वहाँ स्वार्थ की कोई जगह नहीं होती। वो तो मिष्टी को चाहता था, पर क्या मिष्टी भी उसे चाहती है? उसके लिए इस सवाल का जवाब जानना बेहद ज़रूरी था। मिष्टी की इच्छा के विरुद्ध वो कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो उससे प्यार नहीं करती, तो वो उसकी हाँ का इंतज़ार करेगा। मेरे पास एक ज़बरदस्त आइडिया है, जिससे पता चल जाएगा वो तुमसे प्यार करती है या नहीं। जयदेव ने अपना दिमाग चलाया। तुम उसके करीब जाना, शुरू शुरू में वो ना नुकर करेगी, पर बाद में मान जाएगी। पर अगर वो तुमसे प्यार नहीं करती, तो तुम्हें अपने करीब नहीं आने देगी। जयदेव ने खुरापाती प्लान बताया।
अनिरुद्ध उसके घर से निकल गया। रास्ते पर उसके दिमाग में जयदेव का आइडिया घूमता रहा। उसके दिलो दिमाग में खलबली मची थी। अनिरुद्ध को लग रहा था कि जयदेव की बात सही थी, पर अब अगर वो मिष्टी के करीब जाएगा तो क्या वो मानेगी? आखिर उस रात उसका बर्ताव बहुत बुरा था। मिष्टी का गुस्सा होना स्वाभाविक था। अनिरुद्ध को खुद पर ही गुस्सा आने लगा। क्या जरूरत थी इतना सोचने की? हो सकता है भाई कुछ ज्यादा सोच रहा हो। अनिरुद्ध ने ब्रेकफास्ट लिया और कार से उतरा। तभी उसे मैनेजर रमा का फोन आया। बॉस आप अभी घर पहुंचे हैं? हाँ देखिए, जो कुछ उस इडियट जयदेव ने कहा उसे भूल जाइए। मिष्टी सीधे स्वभाव की और मासूम लड़की है। ज्यादा चालाकी करने से अंजाम अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छा है जैसा चलता है वैसा चलने दीजिए। धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। आपको पता है आज मिष्टी ने मुझसे क्या कहा? क्या? वो घर बदलना चाहती है। अनिरुद्ध की मुट्ठियां कस गईं। उसे लगा जैसे उसके दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो मुझसे इतनी नफरत करती है? आप ना एक नंबर के बेवकूफ़ हैं। रमा ने गहरी सांस ली। मिश्री ने खुद राजवीर को वो नशे की दवाई देकर किसी और के पास भेजा था। उसने खुद अपनी सगाई तोड़ी थी। ये सब किसके लिए? आपके लिए, क्योंकि वो आपको चाहती है। देखिए बॉस, बुरा मत मानना, पर दुनिया की नज़रों में राजवीर आपसे कई गुना अच्छा है। चाहे वो उसकी शक्ल हो या उसका स्टेटस, आज भी लड़कियों की लाइन लग जाएगी उसके लिए। पर मिष्टी ने आपको चुना। आप उस पर शक करने की जगह उसे समय दीजिए, प्यार दीजिए। अनिरुद्ध ध्यान से सब सुन रहा था। मैंने उसे कुछ दिन और वहाँ रहने को मना लिया है। आगे सब आपके हाथ में है। कॉल काटकर अनिरुद्ध ऊपर अपार्टमेंट में गया। उसने मिष्टी के कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर वो तो अनलॉक था। अनिरुद्ध अंदर गया, कमरा खाली था। उसने किचन, बालकनी, सब जगह देखा, वो कहीं नहीं थी। अनिरुद्ध परेशान हो गया। पुलिस स्टेशन में सानू अपनी गर्लफ्रेंड सपना के साथ मौजूद था। सानू की एक आंख काली हो गई थी, होठों से खून निकल रहा था। सपना के गाल पर भी लाल निशान था और वो रोते हुए सानू का खून साफ कर रही थी। तुम चुप हो जाओ। सानू ने उसके आंसू साफ किए। तभी उसे मिष्टी अंदर आती हुई दिखी। सानू को देखते ही मिष्टी ने उसका कान खींच लिया। मम्मी पापा को पता है ये सब? इतना बड़ा होकर भी मारपीट? सानू ने कॉलेज के एक लड़के की जमकर धुनाई की थी कि वो डायरेक्ट इमरजेंसी में पहुंच गया था। मैंने इंस्पेक्टर को तुम्हारा नंबर दिया है। मम्मी पापा को कुछ नहीं पता। वो लड़का कैसा है अब? वो इमरजेंसी में ही है। उसके कुछ अंदरूनी चोटें आई हैं। डॉक्टर उसकी सीटी स्कैन कर रहे हैं। मैंने तुमसे कहा था उस पर ध्यान मत दो। देखो क्या हो गया अब। सपना रोने लगती है। तभी एक मोटी सी गहनों में लदी औरत अंदर आई और सपना को देखते ही चिल्लाने लगी। बेशर्म लड़की, पहले मेरे बेटे को फंसाया और अब जिसने उसकी ये हालत की है उस पर भी डोरे डाल रही है। ओ आंटी, जुबान संभाल कर। आपके बेटे ने पहले सपना पर हाथ उठाया था। यह तो होना ही था उसके साथ। सानू उछलकर बोला। यू बास्टर्ड, मेरा बेटा तेरी वजह से हॉस्पिटल में है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुझे। तुम चुप जाओ, उस पर ध्यान मत दो। सपना ने सानू को बिठाकर शांत कराया। तू भी बहन की तरह बेशरम है, वो औरत फिर बोली। अब तो सानू 2 फीट ऊंचा उछल पड़ा। हाउ डेयर यू! मेरी दीदी को कुछ बोला तो ठीक नहीं होगा। उसी समय एक हैंडसम सा आदमी अंदर आया। वो था मेयर तपन ओबराय। तपन ने सफ़ेद कुर्ता पैजामा और ऊपर से ब्लू जैकेट पहनी थी। नेता था वो, और राजवीर का दोस्त भी। तपन को देखते ही मिष्टी को लगा जैसे उसने पहले भी उसे देखा है। सपना दौड़ते हुए उसके पास गई। भैया कुछ करो। सानू ने जानबूझकर मोंटी को नहीं मारा। मोंटी मुझे परेशान कर रहा था और उसने मुझ पर हाथ भी उठाया। मेयर साहब, आपको निष्पक्ष फैसला लेना होगा। ये लड़की आपकी बहन है तो मेरा बेटा भी आपके लिए काम करता है। मोंटी की मम्मी तेज आवाज में बोली। अब आप मुझे समझाएंगी मुझे क्या करना है क्या नहीं? तपन सर्द आवाज में बोला। कहीं ऐसा ना हो आपके बेटे की नौकरी भी चली जाए। मोंटी की मम्मी चुप हो गई। तुम बाहर जाओ, तपन ने सपना से कहा। पर भैया सानू, मैंने कहा ना बाहर जाओ, तपन ने तेज आवाज में कहा। तुम जाओ सपना, हम कॉलेज में मिलेंगे। सानू ने समझाया तो सपना चली गई। तपन ने मिष्टी की तरफ हाथ बढ़ाया। तो आप हैं मिष्टी राठौर? बहुत सुना था आपके बारे में। मिष्टी ने हाथ मिला लिया। तपन चला गया। तपन की बातों से तो लग रहा था कि वो उसे जानता है। अचानक मिष्टी के सिर में तेज दर्द उठा। कुछ तस्वीरें उसके दिमाग में घूम गईं। तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। ये तो तपन की आवाज थी। दीदी, क्या हुआ तुम्हें? सानू ने उसे बिठाया। आई एम ओके।
तभी मिष्टी को रमा का फोन आया। मिष्टी, कहाँ हो तुम? एक चक्कर हो गया है, मैं पुलिस स्टेशन में हूँ। वाट, पुलिस स्टेशन? अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो? मैं अभी किसी को भेजती हूँ। ओके, थैंक यू। मिष्टी बहुत परेशान थी। मोंटी की फैमिली बहुत पावरफुल थी और मोंटी की मम्मी इतनी आसानी से उनका पीछा नहीं छोड़ने वाली थी। देखिए, गलती दोनों तरफ से हुई है, हम शांति से इस मैटर को सॉल्व कर सकते हैं। मिष्टी ने मोंटी की मम्मी से नर्म आवाज में कहा। शांति से? कभी नहीं। मैं तो इस लड़के को जेल भेज कर रहूंगी और तुम अब राजवंशी परिवार की बहू नहीं हो। तुम्हें चुटकियों में मसल दूंगी। मेरी दीदी को कुछ मत कहना, सानू गुस्से में बोला। शांति बनाए रखें, ये पुलिस स्टेशन है, मछली बाजार नहीं। इंस्पेक्टर ने सबको आंखें दिखाई, जिससे सब चुप हो गए। 5 मिनट बाद ही कोई आया, जिसे देखकर इंस्पेक्टर खड़े हो गए। मिस्टर अनिरुद्ध, आप? मिष्टी ने जैसे ही अनिरुद्ध को देखा, वो इमोशनल हो गई। हर बार जब भी वो मुसीबत में होती, तब अनिरुद्ध किसी एंजल की तरह उसकी मदद करता। और कितने एहसान करोगे मुझ पर? मिष्टी ने मन में कहा। फिर खुद को नॉर्मल करके अनिरुद्ध की तरफ देखा। मैनेजर रमा ने तुम्हें भेजा है। सर, ये आपकी जान पहचान का है। इंस्पेक्टर ने सानू की तरफ इशारा किया। मेरी फैमिली है। क्या हुआ था? अनिरुद्ध की फैमिली सुनकर इंस्पेक्टर सीरियस हो गया। सानू ने जिस लड़के को पीटा है, उसकी हालत काफ़ी गंभीर है। अगर वो इन्हें छोड़ देता है तो ठीक है, नहीं तो सानू को 3 से 5 साल की जेल हो सकती है। यह सुनकर सानू पूरी तरह घबरा गया। 5 साल जेल? मतलब उसका पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। दीदी, उसने मिष्टी का हाथ पकड़ लिया। और मारपीट करो। उस नालायक को इतना धोने की क्या जरूरत थी? मिष्टी ने सानू का कान मरोड़ा। सानू ने सिर झुका लिया। सॉरी दीदी। ए, नालायक किसको बोला? मोंटी की मम्मी ने सानू को आंखें दिखाई। मैडम, आप 2 मिनट आएंगी मेरे साथ? अनिरुद्ध ने उससे कहा। हो कौन तुम? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मोंटी की मम्मी बिदक गई। मैडम, ये मेजर अनिरुद्ध हैं, जिन्होंने 130 यात्रियों की जान बचाई थी, जिनमें एक से आप भी थी। इंस्पेक्टर ने कहा। मेजर अनिरुद्ध? मोंटी की मम्मी चौंक गई और अनिरुद्ध से बात करने को राजी हो गई। जब वो वापस आई, उनके तेवर थोड़े नरम पड़ गए थे। इस बार मेजर अनिरुद्ध की वजह से मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। प्रार्थना करना मेरा बेटा ठीक हो जाए, नहीं तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आपका बेटा ठीक हो जाएगा, मैं हॉस्पिटल की फीस देने को तैयार हूँ। मिस्ट्री ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं है, अनिरुद्ध जी ने पैसे दे दिए हैं। अगर कुछ करना है तो उनके लिए करना। चलती हूँ। मोंटी की मम्मी फाइनली चली गई। चलो, तुम्हें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है, अनिरुद्ध ने सानू का सूजा हुआ रंग बिरंगा मुंह देखकर कहा। सानू ने अनिरुद्ध का हाथ पकड़ लिया। थैंक यू सो मच, आज से आप मेरे बड़े भाई। कौन तुम्हारा भाई बनना चाहता है? अनिरुद्ध ने एक नज़र मिष्टी को देखकर अपना हाथ छुड़ाया और बाहर की तरफ चल दिया। सानू ने अनिरुद्ध और मिष्टी के बीच आंखें घुमाई और उसके दिमाग की बत्ती जल उठी। जीजा जी, चिल्लाते हुए सानू अनिरुद्ध के पीछे भागा। मिष्टी की आंखें गोल हो गईं। यह सानू कुछ भी बोल देता है। वो भी उसके पीछे भागी। जब तक मिष्टी बाहर आई, अनिरुद्ध अपनी कार में बैठ चुका था। मिष्टी भी अपनी कार में बैठ गई। दीदी, तुम भी चलो, मेरे पास पैसे नहीं हैं, सानू ने कहा तो मिष्टी ने भी अपनी कार उनके पीछे ले ली। आप मेरी दीदी को पसंद करते हैं ना? सानू ने शरारती अंदाज में कहा। जो तुमने मुझे अभी पुकारा था, आई लाइक इट, अनिरुद्ध ने सामने देखकर ड्राइव करते हुए कहा। मैंने क्या कहा था? ओह जीजा जी, मुझे पता था आप मेरी दीदी को पसंद करते हैं। मेरी दीदी है ही इतनी प्यारी, सानू चमकती आंखों से बोला। मिष्टी की तारीफ सुनकर अनिरुद्ध को भी अच्छा लगा। तुम कब से जानते हो मिष्टी को? हमें बहुत साल हो गए, जब हम बच्चे थे। सानू अनिरुद्ध के पास झुका और धीमी आवाज में पूछा। आपकी मेरी दीदी से लड़ाई चल रही है? तुम्हें कैसे पता? सानू उछल पड़ा। जैसे ही आपने एंट्री ली थी, एकदम हीरो के माफिक, मेरी दीदी आपको ही देख रही थी। उनकी नज़रों में प्यार भी था और नाराजगी भी। अनिरुद्ध सानू को डॉक्टर के पास ले गया। मिष्टी बाहरी थी। अनिरुद्ध भले ही चुप रहा था, पर सानू ने उसकी आंखों में मिष्टी के लिए प्यार देख लिया था। उसी समय उसका फोन बजा। सानू ने देखा, फोन मिष्टी का था। उसने फोन अनिरुद्ध के आगे कर दिया। हेल्प मी, आंसर इट। अनिरुद्ध ने जब कॉलर नेम मिष्टी देखा, तो उसने फ़ोन ले लिया। सानू, मेजर अनिरुद्ध, उसका बैंक अकाउंट नंबर मांग लेना, मुझे उन्हें पैसे ट्रांसफ़र करने हैं। अनिरुद्ध एक पल चुप रहा, फिर गहरी आवाज़ में कहा।
वो तो तुम मुझसे भी पूछ सकती थी। मिष्टी अनिरुद्ध की आवाज़ सुनकर चौंक गई। इससे पहले वो कुछ कहती, अनिरुद्ध ने कहा, तुम मुझे अवॉइड कर रही हो। मिष्टी ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करके शांत आवाज में कहा, आपकी हेल्प के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेजर अनिरुद्ध। मेजर अनिरुद्ध, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ। तुम मुझे जैसे पहले बुलाती थी वैसे बुला सकती हो। अनिरुद्ध ने हल्के गुस्से में कहा, मिस्टर अनिरुद्ध, आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, मैं आपको पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगी और वो बिला भी आप ले लीजिए। आई रिक्वेस्ट यू, मना मत कीजिए। फ़ोन कट गया। मिस्टी दो पल फ़ोन को घूरा और फाइनली एक मैसेज भेज दिया, ट्रीट मिस्टर अनिरुद्ध टू लंच। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, मैं वापस जा रही हूँ। जब मिस्टी अपार्टमेंट आई उसने देखा डाइनिंग टेबल पर 2 प्लेट्स में ब्रेकफास्ट रखा है जो अब ठंडा हो गया था। जाहिर तौर पर अनिरुद्ध ने उसके लिए बनाया था। मिस्टी सोफे पर ही बैठ गई। फिर उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। जब डोरबेल बजी तो उसकी नींद खुली। दरवाजे पर सानू खड़ा था, 2 पेपर बैग लिए जिसमें खाना था। चलो खाना खा लो, मैंने कहा था मिस्टर अनिरुद्ध को लंच ट्रीट देने को। मिर्ची उसके पीछे आकर बोली। उन्होंने मना कर दिया, कहा कि तुम भूखा होगी, तो उन्होंने लंच भिजवाया है। सानू ने कार की चाबी टेबल पर रखी और किचन में जाने लगा। मिर्ची चाबी देखकर पहचान गई, यह अनिरुद्ध की कार की चाबी है। तो मिस्टर अनिरुद्ध की कार से आए हो, वो कहाँ है? उन्होंने कहा कुछ काम है और चले गए। उन्होंने अपनी कार मुझे दे दी। दीदी तुम्हें पता है क्या कार है उनकी? सो कूल। सानू उत्साहित हो गया। तुम पागल हो, क्या जरूरत थी उनकी कार ड्राइव करने की? अगर उसमें स्क्रैच आ गया या कुछ हो गया तो हम कैसे पैसे देंगे? एक तो पहले उनके बहुत एहसान है हम पर। मिष्टी चिल्ला उठी। उसके इस तरह चिल्लाने से सानू सहम गया। दीदी क्या हो गया है तुमको? मिष्टी को भी एहसास हुआ वो ज़्यादा गुस्सा कर गई। उसने सॉरी कहा और दौड़कर अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुझे कैसे बताऊं सानू, मैं खुद को कितना लाचार महसूस कर रही हूँ। अनिरुद्ध के कितने एहसान है मुझ पर। मैं उससे प्यार करती हूँ पर शायद वो नहीं करता। तो बार बार मेरी मदद क्यों करता है, क्यों मेरी जान बचाता है? अगले कुछ दिनों तक अनिरुद्ध अपार्टमेंट नहीं आया। मिष्टी कभी अपने गॉड पेरेंट्स के यहाँ चली जाती, कभी शूटिंग पर होती। वो जब भी अकेली होती उसे अनिरुद्ध की याद आने लगती। एक रात वो सो रही थी जब उसका फ़ोन बजा। मिष्टी ने उठाया। तुम्हारे एक्स और करंट में कंपटीशन हो रहा है, डू यू वांट टू ज्वाइन इन द फन? एक मजाकिया आवाज़ आई। मिष्टी तुरंत पहचान गई, यह आवाज़ जयदेव की थी। मिष्टी का मुंह बन गया। क्या वर्णन किया? एक्स एंड करंट, नॉट इंटरेस्टेड। और आपकी जानकारी के लिए वो दोनों ही मेरे एक्स हैं। मिष्टी दांत पीसकर बोली। जयदेव ने दया भाव से अनिरुद्ध को देखा। तुम्हें पता नहीं यहाँ क्या चल रहा है? मुझे जानना भी नहीं है। सुनो तो, अनिरुद्ध पागल हो गया है। राजवीर ने 10 बोतल विस्की मंगाई है और उन दोनों में शर्त लगी है। तुम्हें यहाँ आकर देखना चाहिए कौन पहले मरता है। कोई भी मरे, आई डोंट केयर। मिष्टी ने फ़ोन काट दिया। वो उठकर बाथरूम गई। जब वो वापस आई उसके फ़ोन पर जयदेव ने बार का एड्रेस भेजा था। मिष्टी को याद आया राजवीर की इस बार के मैनेजर से अच्छी दोस्ती थी। कहीं राजवीर अनिरुद्ध को नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। मैं क्यों चिंता कर रही हूँ, वो खुद ही गया था ना उस दिन। और कितने दिनों से वो मुझे मिला भी नहीं। शायद वो मुझसे कोई कनेक्शन न रखना चाहता हो। मुझे नहीं जाना चाहिए। खुद से ही बोलकर मिष्टी सोने चली गई, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। आखिरकार वो उठ बैठी और तैयार होने चली गई। इस अनिरुद्ध का कर्जा खाया होगा मैंने। दूसरी तरफ बार में यश ने देखा जयदेव अजीब हंसी हंस रहा है। किसे मैसेज कर रहा था? मिर्ची को। वो यहाँ आने वाली है। अगर बॉस को पता चला तो तेरी बैंड बजेगी। बैंड बाजा तो अब अनिरुद्ध की शादी का बजेगा, देखता जा बस। जयदेव ने अनिरुद्ध की ओर देखकर कहा, जो राजवीर के सामने बैठा था। राजवीर के दोनों हाथ टेबल पर थे। उसके पास 10 विस्की की बोतल रखी थी। वेटर शराब तैयार कर रहे थे। मैं स्विमिंग कंपटीशन जीत गया था, राजवीर ने अनिरुद्ध को देखते हुए गर्व से कहा। तो अनिरुद्ध ने बेफिक्री से कहा, शर्त के मुताबिक तुम्हें हमेशा के लिए यह शर्त छोड़कर गांव चले जाना है। राजवीर ने दांत पीसकर कहा, कौन सी शर्त, कैसी शर्त? मुझे कुछ याद क्यों नहीं? राजवीर के एक्सप्रेशन बिगड़ गए। यश वहां आकर बोला, हमारे पास जीत रहे थे। अब अगर तुम्हें किसी की जान की परवाह नहीं है तो इसका मतलब
ये तो नहीं, सब तुम्हारी तरह निर्दयी हो जाएंगे। यश के शब्द राजवीर के घाव पर नमक छिड़कने जैसे थे। उसने खुद को शांत किया और जहरीली हंसी बिखेर कर बोला, ठीक है, मैं वो सब भूल गया, पर आज जो पहले शराब पीकर बेहोश होगा वो हार जाएगा। अगर मैं हारा तो तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो, और अगर तुम हारे तो तुम्हें राजवंशी परिवार से सारे संबंध तोड़ने होंगे। ये चीटिंग है। हमारे बॉस ने 3 साल से शराब छोड़ रखी है। यश अनिरुद्ध का बचाव करता हुआ बोला। उसे पता था यह राजवीर बहुत चालाक है, अनिरुद्ध को नुकसान पहुंचाएगा। यस, क्या लगता है मुझे इससे क्या मांगना चाहिए? अनिरुद्ध ने कॉन्फिडेंट स्माइल दी। राजवीर ने भी अपनी टाई ढीली की। ये हुई ना बात। 3-2 स्टार्ट। जयदेव के कहते ही दोनों फटाक से विस्की के गिलास खाली करने लगे। इडियट! यश ने जयदेव को किक मारी। जयदेव हंस पड़ा। तभी एक लड़की अंदर आई। उसने ब्लैक कलर का कुर्ता प्लाजो पहना था। बाल खुले हुए थे, आंखों पर गॉगल्स और चेहरे पर नो मेकअप, फिर भी गजब लग रही थी। उसका ऑरा ही अलग था। जा, लेकर आ उसे, जयदेव ने ऐसे कहा। यश मिष्टी के पास आया। मिस मिष्टी। उसकी आवाज़ इतनी तेज थी कि अनिरुद्ध और राजवीर ने भी सुन ली। दोनों जम गए और एक दूसरे को घूर कर एक साथ बोल पड़े, तुमने उसे बुलाया? मिष्टी यहाँ कैसे? मिष्टी को पता चल गया ये दोनों ही उसके यहाँ आने से नाखुश हैं। वो जयदेव की तरफ बढ़ गई। मिस राठौर, आप यहाँ अपने एक्स फियांसे का सपोर्ट करने आई हैं या अपने लाइफ सेवियर का? एक तंज भरी आवाज़ आई। मिष्टी ने देखा, वो तपन था। राजवीर और अनिरुद्ध भी मिष्टी को तपती निगाहों से देखने लगे। वो भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते थे। मिष्टी को अपने ऊपर दोनों की नज़रें महसूस हो रही थीं। वो तपन की तरफ देखकर मुस्कुराई और कहा, मेयर तपन, मुझे यहाँ जय ने बुलाया था। मुझे नहीं पता था कि यहाँ इतने सारे जान पहचान के लोग होंगे। जय! अनिरुद्ध और राजवीर दोनों ने जय को लाल आंखों से घूरा, जैसे अभी उसे कच्चा चबा जाएंगे। जयदेव कपकपा गया। हम सिर्फ दोस्त हैं, सिर्फ दोस्त। वो फीकी हंसी हंसा। उसकी हालत देखकर यश ठहाके लगाने लगा। अब तो तू गया, बॉस तेरा भरता बनाएंगे। मिष्टी जाकर जयदेव और यश के साथ बैठ गई। तो मुझे मरवाना चाहती हो क्या? जयदेव मिमियाया। बुलाया तो तुमने ही था। मिष्टी ने अपने गॉगल्स उतारे। क्या ऑर्डर करूं तुम्हारे लिए? हनी वाटर। अनिरुद्ध अब तक 7-8 गिलास पी चुका है और राजवीर 10। अब मजा आएगा, जयदेव ने कहा तो मिष्टी ने भी उधर देखा। अनिरुद्ध और राजवीर दोनों की हालत बुरी थी। अनिरुद्ध का चेहरा लाल हो गया था। राजवीर भी इधर से उधर डोल रहा था, पर राजवीर की हालत कुछ ज्यादा ठीक लग रही थी। साफ था अनिरुद्ध हार की दिशा में चल रहा था। यस, कैसी शर्त लगी है इनमें? बॉस के पास राजवंशी कंपनी की एक ब्रांच है, उससे बहुत अच्छी कमाई होती है। साथ में राजवीर ने वो ब्रांच मेयर तपन के लिए मांगी है, और साथ में उसने ये भी कहा है कि बॉस को अपने पिता से सारे रिश्ते खत्म करने होंगे। मिष्टी को याद आया, ऐसा कुछ पिछले जन्म में भी हुआ था। उस ब्रांच ऑफिस के झगड़े के बाद अनिरुद्ध 1 साल के लिए गायब हो गया था। उसने वो ऑफिस भी छोड़ दिया था और अपने पिता से भी रिश्ते खत्म कर दिए थे। उसी के बाद अनिरुद्ध गिरफ्तार हुआ था। अब जब मिष्टी इन सब बातों को सोचती है तो उसे समझ आता है यह सब राजवीर की सोची समझी साजिश थी, अनिरुद्ध को मारने की। पहले उसने अनिरुद्ध का अपने पिता से रिश्ता तोड़वाया, जिससे वो अनिरुद्ध की मदद ना करें और अनिरुद्ध के लिए सब रास्ते बंद हो जाएं। मिष्टी गुस्से में उठ खड़ी हुई। यू इडियट, तुम ऐसी शर्त कैसे लगा सकते हो? उसकी आवाज़ तेज थी। अनिरुद्ध जो नशे में झूम रहा था, उसने मिष्टी की तरफ देखा। मिष्टी उस ब्लैक ड्रेस में कयामत लग रही थी। उसकी गोरी मुलायम त्वचा और ज्यादा चमक रही थी। एक पल अनिरुद्ध उसे देखता रहा, फिर खुद पर ही हंसने लगा। उसे मुझ पर भरोसा नहीं है। उसने इतनी आसानी से मान लिया मैं हार जाऊंगा। वो लड़खड़ाकर खड़ा हुआ। मिष्टी को उसकी हालत देखकर बहुत तकलीफ हुई, पर उसने अपना दिल कठोर कर सख्त आवाज में कहा, अब तुमने शर्त लगा ही ली है तो तुम्हें जीतना ही होगा। अनिरुद्ध जड़ हो गया। उसकी बेजान आंखों में फिर से चमक आ गई। वहीं राजवीर ने टेबल पर रखे सारे गिलास फेंक दिए। आवाज के साथ सब चकनाचूर हो गए। राजवीर मिष्टी को ऐसे घूर रहा था जैसे अभी कच्चा चबा जाएगा। मिष्टी, यू आर माई फियांसे, आई एम नॉट, मिष्टी ने सर्द आवाज में कहा। यू आर नॉट? राजवीर हंसने लगा। वो उठा और झूमते हुए मिष्टी की तरफ बढ़ा। अगर मुझसे रिश्ता नहीं है तो किससे है? इस अनिरुद्ध से।
बोलो ना, क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? राजवीर जैसे ही मिष्टी को पकड़ने वाला था, कोई मिष्टी के आगे दीवार बनकर खड़ा हो गया। वो जयदेव था। मिस्टर राजवीर, प्लीज बिहेव योर सेल्फ। राजवीर कुछ बोलने वाला था जब तपन की शांत आवाज आई। राजवीर, भूलो मत यहाँ आने का मकसद क्या है। यह सुनकर राजवीर जैसे होश में आया, वो वापस मुड़ गया। मैं अभी आती हूँ कहकर मिष्टी चली गई। तपन के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। मकसद? इसका मतलब ये तपन और राजवीर ने मिलकर प्लान किया है। उनकी चाल शुरू हो चुकी है। और ये तपन ये राजवीर से भी ज्यादा शातिर है। पिछले जन्म में मेरे और अनिरुद्ध के साथ जो कुछ हुआ, जरूर इस तपन का उसमें बहुत बड़ा रोल है। मुझे अनिरुद्ध को इन दोनों से बचाना होगा। ऋषि जब वापस अंदर आई, वो हैरान रह गई। अनिरुद्ध और राजवीर एक दूसरे का गिरेबान पकड़कर लड़ रहे थे। दोनों को सभी खींचकर दूर करने की कोशिश कर रहे थे, पर नाकाम थे। दोनों नशे में टुल होने के बावजूद बहुत मजबूत थे। तुझे अपनी हार स्वीकार करनी पड़ेगी। तुम मिष्टी को देखते ही फूट लेना। उसे देखते गायब, उसके आसपास भी मत भटकना। समझा तू? अनिरुद्ध ने राजवीर का कॉलर पकड़कर उसे हिलाया। राजवीर ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और हंसा। मेरे पास पैसा है, बहुत सारा पैसा। मुंह मांगी कीमत दूंगा। छोड़ दे उसे। अनिरुद्ध ठंडी हंसी हंसा और एक जोरदार पंच राजवीर को पड़ा, जिससे वो जमीन पर गिर पड़ा। मुझे पैसों की कमी नहीं है, प्यार की कमी है। अनिरुद्ध लड़खड़ाकर आगे बढ़ा और राजवीर की आंखों में देखकर एक एक शब्द पर जोर देकर बोला, वो मेरी है, सिर्फ मेरी। राजवीर सुन पड़ गया। अभी कुछ समय पहले यही शब्द उसने कहे थे अनिरुद्ध को, जब मिष्टी उसकी फियांसे थी। इतनी जल्दी सब कुछ बदल गया। उसकी खुशियां रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल गईं। कैसे? क्यों सब कुछ बदल गया? राजवीर की नज़र उस पर पड़ी जो रोज उसके सपनों में आती थी, जिसे वो पाकर भी ना पा सका, जिससे वो जितनी नफरत करता है उतनी ही मोहब्बत। अनिरुद्ध की हालत देखकर मिष्टी की आंखें नम हो गईं। वो तुरंत उसे संभालने भागी। राजवीर की तरफ उसने देखा तक नहीं। राजवीर पागलों की तरह हंसने लगा। उसने अपनी निगाहें मिष्टी से हटाकर छत की तरफ कर लीं। फिर हाई हील्स की टक टक वाली आवाज के साथ मोना भागती हुई अंदर आई। राज, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तपन ने नाराजगी जताई। मोना ऑलरेडी राजवीर के पास बैठ चुकी थी। तपन के सवाल पर वो सर उठाकर बोली, मिष्टी ने मुझे फोन किया था। यह सुनकर राजवीर दर्द भरी हंसी हंसने लगा। सी इज सो कूल। उसकी आंखों में आंसू झिलमिला गए। मिष्टी ने राजवीर की बात सुन ली और उसकी तरफ देखा। मिष्टी ने जितना राजवीर को जाना था, आज पहली बार उसकी ऐसी हालत देखी थी। मिष्टी को राजवीर की तरफ देखता देख अनिरुद्ध की आंखें छोटी हो गईं। वो मिष्टी के ऊपर गिर गया। उसने अपना पूरा वजन मिष्टी पर डाल दिया। घर चलो, घर। मिष्टी ने मुश्किल से खुद को गिरने से बचाया। उसने अनिरुद्ध को कसकर पकड़ लिया और मदद के लिए यश और जयदेव को देखा। यश, जय, मेरी मदद करो इसे संभालने में। इतना सुनना था कि अनिरुद्ध छोटे बच्चे की तरह मिष्टी के गले में हाथ लपेटकर जोर जोर से नामे से नहलाने लगा। कोई नहीं, मुझे नहीं छुएगा। मुझे तुम्हारे साथ जाना है। घर चलो, घर। अनिरुद्ध का पूरा शरीर मिष्टी पर गिरा हुआ था। वो दोनों इतने करीब थे कि मिष्टी को उसकी सांसें अपने चेहरे पर साफ महसूस हो रही थी। यश और जयदेव की शरारती मुस्कान देखकर मिष्टी शर्मा गई। उसने मुंह फुलाकर अनिरुद्ध को दूर करने की कोशिश की। तुम बहुत हैवी हो। पर अनिरुद्ध ने उस पर अपनी लोहे जैसी पकड़ नहीं छोड़ी। घर चलो, घर। वो एक ही बात दोहरा रहा था। उन दोनों को इतना इंटीमेट देखकर राजवीर के सीने में आग लग गई। उसने जलन भरी नजरों से अनिरुद्ध को देखा। मेरी एक्स फियांसे तुझे बहुत खुश रखती है ना? मिष्टी की आंखें हैरानी से फैल गईं। राजवीर इतनी नीच बात कहेगा, वो भी इतने लोगों के बीच। उसने इसकी कल्पना भी नहीं की थी। अनिरुद्ध की नसें उभर आईं। उसने मिष्टी को छोड़ा और राजवीर की तरफ लपका। यश और जयदेव डर गए। उन्होंने अनिरुद्ध को पकड़ लिया। अनिरुद्ध, शांत हो जा। छोड़ो मुझे। आज मैं इसे मार कर रहूंगा। आई विल किल हिम। अनिरुद्ध उनकी पकड़ में छटपटाने लगा। जय, यश, तुम दोनों इसे बाहर लेकर जाओ। यश और जयदेव ने अनिरुद्ध को मुश्किल से बाहर खींचा। एक बार तो अनिरुद्ध उनकी पकड़ से छूट ही निकला, पर उन दोनों ने संभाल लिया और उसे बाहर ले गए। अनिरुद्ध के बाहर निकलने के बाद मिष्टी ने राजवीर की तरफ नफरत भरी निगाहों से देखा। उसने एक वाइन का कप लिया और राजवीर के चेहरे पर फेंक दिया। यू आर डिस्गस्टिंग। मोना उछल पड़ी। हाउ डेयर यू।
मिष्टी ने उसे हवा की तरह ट्रीट किया और चली गई। मोना ने तपन की तरफ देखा। भैया, आप उस मिष्टी को सबक सिखाने में मेरी मदद करिए ना। तुम क्या चाहती हो, मैं उसे पकड़ के लाऊं और तुम्हारे साथ मारा मारी खेलूं? तपन ने मोना को गुस्से से घूरा। मोना सहम कर चुप हो गई और वापस राजवीर के पास बैठ गई। राजवीर अभी तक सदमे में था। उसके चेहरे से बाइन की बूंदें टपक रही थीं। वो काफी दयनीय लग रहा था। इधर यश और जयदेव बहुत मुश्किल से अनिरुद्ध को नीचे लाए और मिष्टी की कार की पिछली सीट पर लुढ़का दिया। मिष्टी आई और दरवाजा बंद कर ड्राइविंग सीट पर जाने लगी, पर अनिरुद्ध ने उसे पकड़कर अपनी बाहों में भर लिया। क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। मिष्टी गुस्से में लाल हो गई और उसकी पकड़ से निकलने के लिए झटपटाने लगी। मिष्टी, मिष्टी, मुझे छोड़कर मत जाओ। अनिरुद्ध ने और कसकर उसे पकड़ लिया। अनिरुद्ध का ध्यान रखना, जयदेव ने मुस्कुराकर कहा और चला गया। तुम यहीं रहो, मैं ड्राइव करता हूँ। यश ड्राइव करने लगा। पूरे रास्ते अनिरुद्ध मिष्टी से चिपका रहा। मिष्टी ने पहले उसे दूर करने की बहुत कोशिश की, पर आखिर में थककर मूर्ति की तरह बैठ गई। गाड़ी से निकलकर भी अनिरुद्ध ने मिष्टी को नहीं छोड़ा। मजबूरन मिष्टी और यश दोनों ने अनिरुद्ध को पकड़ा और ऊपर ले गए। वहां लाने तक मिष्टी की सांसें फूल गईं। उन्होंने अनिरुद्ध को बेड पर पटका और मिष्टी ने चैन की सांस ली। मैं चलता हूँ। यश जाने लगा तो मिष्टी ने उसे खींचा। तुम कहाँ चले? यह तुम्हारा दोस्त है ना? इससे पहले यश कुछ जवाब देता, मिष्टी की पकड़ छूट गई। यश ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें गोल हो गईं। अनिरुद्ध ने मिष्टी को पकड़कर बेड पर गिरा दिया था और खुद उसके ऊपर था। डेमिट, बास बहुत फास्ट है। निकल बेटा यश। यश दरवाजा बंद करके बाहर निकला। कमरे में अब सिर्फ मिष्टी और अनिरुद्ध थे। अनिरुद्ध मिष्टी को किस करने लगा। अनिरुद्ध के मुंह से बहुत स्ट्रांग अल्कोहल की महक आ रही थी। मिष्टी पिघलने लगी। अनिरुद्ध के होंठ मिष्टी की गर्दन पर आ गए और उसके हाथ मिष्टी के कपड़ों पर। आगे क्या होने वाला है महसूस करके मिष्टी घबरा गई और अनिरुद्ध को दूर करके सवाल किया, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध ने जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे और जोर से किस करने लगा। मिष्टी को बहुत बुरा लगा। जब उसने खुद को उसे सौंपने की कोशिश की थी, तब अनिरुद्ध ने उसे छूना भी सही नहीं समझा। इसका मतलब वो उससे प्यार नहीं करता। जब प्यार नहीं करता तो इन सब बातों का भी कोई मतलब नहीं है। शायद वो नशे के कारण अपना कंट्रोल खो बैठा है। सुबह को होश में आकर अगर वो पछताने लगा तो वो तो खुद से नजरें भी नहीं मिला पाएगी। मिष्टी पूरी ताकत से उसे धक्का देने लगी, पर अनिरुद्ध पर जैसे जुनून सवार था। उसकी पकड़ मिष्टी पर और कस गई। मिष्टी की आंखों में आंसू आ गए और वो सुबकने लगी। अनिरुद्ध एकदम से रुक गया। उसने एक पल को अपनी आंखें बंद करी और खुद को शांत किया। जब उसने अपनी आंखें खोली, अब उसमें नम्रता थी। अनिरुद्ध ने मिष्टी का दुपट्टा ठीक किया और उसकी आंखों को चूम लिया। मैं इतना बुरा हूँ, उसने दर्द भरी आवाज में कहा। मिष्टी ने उसे अपने ऊपर से हटा दिया। इस बार अनिरुद्ध ने उसका विरोध नहीं किया। हम सुबह बात करेंगे, कहकर मिष्टी जल्दी से चली गई। अनिरुद्ध उसे जाता हुआ देखता रहा। जयदेव ने कहा था अगर वो तुझसे प्यार नहीं करती तो वो चली जाएगी, और मिष्टी चली गई। वो चली गई। सुबह मिष्टी जल्दी उठ गई थी। आज उसका ब्रेकफास्ट बनाने का भी मन नहीं था, इसलिए वो नीचे ब्रेकफास्ट खरीदने गई। किराना स्टोर के पास ही एक मेडिकल भी था। मिष्टी के दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने मेडिकल से एक प्रेगनेंसी पिल्स खरीद ली। अपने कमरे में आकर उसने रमा को फ़ोन किया, मुझे वही पिल चाहिए लड़कियों के लिए। अनिरुद्ध जब उठा, शाम हो चुकी थी। उसके सिर में भयानक दर्द हो रहा था। उसे रात की सारी बात याद आई। वो सब सपना नहीं था। अनिरुद्ध खुद पर ही हंसा। उसके दिल में मेरी कोई जगह नहीं है। मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। अनिरुद्ध ने शावर लिया और अपना लगेज पैक करने लगा। ज़्यादा कोई सामान नहीं था उसके पास, सिर्फ कुछ कपड़े। जब वो बैग लेकर कमरे से बाहर निकला, उसे किचन में से आवाज़ सुनाई दी। मिष्टी अनिरुद्ध के लिए हैंगओवर सूप बना रही थी। लगेज की आवाज़ सुनकर वो दौड़कर बाहर आई। अनिरुद्ध के बाल अभी भी गीले थे और उसके माथे पर आ रहे थे। मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? दोनों एक साथ बोले। मेरा नया घर बनकर तैयार हो गया है, मैं वहाँ शिफ्ट हो रहा हूँ। नया घर? मुझसे दूर जाना चाहते हो ना? क्योंकि तुम नहीं चाहते जो कल रात हुआ वो फिर कभी हो। तुम अपना कंट्रोल खो दो और फिर तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़े। मिष्टी ने अपने आंसू अपनी आंखों में ही रोक लिए। चले जाना, लेकिन जाने से पहले एक बॉल सूप पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा।
मिष्टी ने एक बाउल में सूप निकाला और मुश्किल से टेबल पर रख दिया। गोली ने अपना असर शुरू कर दिया। अनिरुद्ध मना न कर सका। वो आकर उसके सामने बैठ गया, पर उसकी मिष्टी की तरफ देखने की हिम्मत नहीं हुई। जब वो उठकर जाने लगा, वो मिष्टी को देखकर चौंक गया। मिष्टी का दूध जैसा रंग लाल हो गया था और उसका शरीर कपकपा रहा था। अनिरुद्ध एकदम से पैनिक हो गया। मिष्टी, क्या हुआ तुम्हें? अनिरुद्ध उसके पास आया और उसका माथा छूकर देखा, जो भट्टी की तरह तप रहा था। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अनिरुद्ध ने मिष्टी को गोद में उठा लिया हॉस्पिटल जाने के लिए। इससे पहले अनिरुद्ध कुछ समझ पाता, मिष्टी उसे चूमने लगी। वो एक्सपीरियंस नहीं थी, पर उसकी छुआनी अनिरुद्ध का दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। अनिरुद्ध ने मिष्टी को दीवार से लगा दिया। वाट आर यू डूइंग? उसने सर्द आवाज में कहा। उसका गुस्सा देखकर मिष्टी को रोना आने लगा। उसने फिर अनिरुद्ध को किस कर लिया। उसके हाथ अनिरुद्ध के सीने पर थे और वो बार बार बस अनिरुद्ध का नाम पुकार रही थी। अनिरुद्ध, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध की सांसें तेज हो गईं, पर उसे मिष्टी का व्यवहार अजीब लग रहा था। जल्दी मिष्टी ने उसके सवाल का जवाब भी दे दिया। आई टूक द पिल। अनिरुद्ध की आंखें छोटी हो गईं। हाउ डेयर यू? अनिरुद्ध के एक्सप्रेशन खतरनाक हो गए। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। मिष्टी के कोमल हाथ उसके सीने पर घूम रहे थे और अनिरुद्ध का शरीर लावे की तरह गर्म होता जा रहा था। अनिरुद्ध ने मिष्टी के हाथ पकड़ लिए। तुमसे मैंने पहले भी कहा था, मेरे जीवन में सिर्फ एक लड़की होगी। मिष्टी का दिल टूट गया। मतलब मैं वो लड़की नहीं हूँ? मिष्टी ने अनिरुद्ध को छोड़ दिया और वो लड़खड़ाकर अपने कमरे में जाने लगी। पर अचानक अनिरुद्ध ने उसे कंधे पर उठाया और बेड पर पटक दिया। इट्स टू लेट टू रिग्रेट। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।